Hello guys, welcome back to my channel. I am Priyanshi and this is not my new usual video. I make videos related to makeup, beauty and lifestyle, but today it is a story time video. So let's not waste much time and get straight into the video. तो वीडियो का टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा ये कितना बड़ा क्लिकबेट है, बट दिस इज अ रियल स्टोरी. अगर आपको ये पूरी स्टोरी देखनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना. सो कहानी की शुरुआत करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम. तो ये बात है 2022 की, और जब मैं नोएडा में रहती थी बिकॉज ऑफ माई ऑफिस. और मेरा ना यूजुअली आई एम अ सोलो ट्रैवलर. मुझे अकेले घूमना बहुत पसंद है. आई इंजॉय माई कंपनी. और मुझे लगता है ये फॉर्म ऑफ सेल्फ लव भी है कि क्यों ही किसी का वेट करना है. भाई जाओ अकेले, जहां जाना हो अकेले जाओ. तो ये मेरा दिस इज माई मंत्रा. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि मुझे घूमने जाना था, मुझे एक मंदिर जाना था. मुझे ना कल्चरल चीज़ें और हेरिटेज टाइप की चीज़ें जो भी हैं मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगता है. और हमारा इंडिया इट इज़ डाइवर्स, तो हर चीज़ एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा है, बनता है. ठीक है. तो मैंने सोचा मुझे एक मंदिर जाना था, बिरला टेम्पल. आई होप सबको पता होगा, दिल्ली में है वो. और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे जाना है, क्योंकि मैं हर जगह हर चीज़ एक्सप्लोर करती हूँ. तो ये था कि कैसे जाऊँ. ठीक है, मैं कोई नहीं जाने को रेडी हो रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं अकेले जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो यूजुअली वहां मैं मेट्रो से ही ट्रैवल करती थी, क्योंकि कैब का इतना खर्चा कौन देगा, लिटरली कौन देगा. और मेट्रो इज मच कन्वीनियंट एंड ईजियर. तो मैंने सोचा कि ठीक है मेट्रो से जाते हैं. तो अगर आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली के हो या नहीं भी हो, तो बिरला टेम्पल का जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर ही, उसी के पास ही, आई थिंक सो विद इन 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर्स वो टेम्पल पड़ता है. तो मैं वहां पर मेट्रो स्टेशन पे गई. मैंने अच्छे से दर्शन वगैरह किए मंदिर में. अच्छा, एक चीज मैं सस्पिशियस मैं मंदिर की भी बताना चाहती हूँ. जो मंदिर मैंने बिरला टेम्पल देखा, अंदर से वहां फोन अलाउड नहीं होते. फोन बाहर ही वो लोग रख लेते हैं. तो जब मैं अंदर गई मंदिर के, सो आई सॉ द सेम टेम्पल जो मैंने एक बार किसी सपने में देखा था. आई डोंट नो व्हाई. और हो सकता है कोइंसिडेंस हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस मेमोरी हो, शायद मैंने कभी देखा, पर मुझे याद नहीं है कि मैंने देखा था. बट मैं जब वहां गई, आई सॉ द टेम्पल, और मुझे लगा कि मैंने ऐसा मैंने डेजा वू नहीं था वो, मैंने वो सेम टेम्पल सपने में देखा था. सो इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज. बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर वैसे ही बना हुआ था जैसे सपने में मैंने 2-3 साल पहले एक मंदिर देखा था. सो आई वॉज वहां से मुझे सस्पिशन थोड़ा शुरू हो गया था. बट ठीक है. सो यूजुअली क्या होता है, जब भी मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ तो मैं टीका नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बह जाएगा टीका, क्योंकि आई स्वेट अ लॉट. मेरे फेस पे बहुत स्वेट आता है, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, टीका निकल जाएगा. तो मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं लगाती हूँ. बट उस दिन पता नहीं ऐसा क्या था, मैंने मेकअप नहीं लगाया था, फिर भी मैंने टीका लगाया. आई डोंट नो व्हाई, मैंने क्यों लगाया, पर मैंने लगाया था. बहुत छोटा सा टीका पंडित जी ने लगाया मेरे सर पे, माथे पे, तो वो लगाया. देन क्या हुआ, मैं यूजुअली प्रसाद में ना नारियल वगैरह नहीं लेना पसंद करती हूँ. रीजन बीइंग, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर हूँ तो जैसे मुझे लगता है कि एक तो पहली बार पूरा नारियल मैं बैठ के खाऊंगी नहीं, और या तो डिस्ट्रीब्यूट करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है कि आप तोड़ो वगैरह सब कुछ करो, तो मैं बाहर नहीं लेती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ. बट उस दिन पता नहीं क्या था कि वो क्या था, वो डिवाइन विश थी कि मैंने वो नारियल ले लिया. ठीक है. और उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है. तो यस, तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने उस दिन टीका भी लगाया, मैंने उस दिन नारियल भी लिया. देन मैं वापस मेट्रो पे आई, मेट्रो स्टेशन पे, जो मंदिर वाला मेट्रो स्टेशन था. मुझे वापस जाना था अपने घर, अपने रूम पे. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मैं वापस गई, सब कुछ दर्शन वगैरह अच्छे से हो गया. मैंने बाहर की एक क्लिप ली, क्योंकि अंदर कुछ भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया. और मैं बाहर आ गई, मेट्रो पे आ गई. तो अगर आप मेट्रो गए होगे, तो आप मेट्रो के गेट से जब एंटर करते हो तो एकदम सामने मेट्रो आती है. ठीक है. जब आप स्टेशन पे मेन जाते हो जहां पर मेट्रो चलती है, तो वहां पर मैं खड़ी हो गई. पहले मैं 2 मिनट सोच रही थी कि वैशाली जा रही है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्योंकि मुझे नोएडा जाना था, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाता था, और 2 ही मेट्रो इधर उधर जाती हैं. तो मैंने सडनली रियलाइज किया कि मेरे बगल में एक औरत खड़ी है, एक वुमेन. शी वॉज वियरिंग मुझे ब्लू कलर की, एकदम डार्क ब्लू कलर की, और शी वॉज रियली ब्यूटीफुल. वो मेरे बगल में खड़ी. मैंने रियलाइज किया, मैंने ये नहीं रियलाइज किया कि वो कब आई, बट वो मेरे बगल में खड़ी थी. एंड वो पूछने लगी कि ये वैशाली की मेट्रो है क्या.
और मुझे लग रहा था कि यार लिखा है सामने, इतने बोर्ड पे भी लिखा है, मेट्रो पे भी लिखा है वैशाली की, मुझसे क्यों पूछ रही हैं। फिर भी मुझे लगा कि लोग पूछते हैं तो इट्स नॉर्मल, इसको अजीब सेंस में नहीं लेते हैं, लोग पूछते हैं तो इट्स नॉर्मल। तो मैंने बता दिया कि हाँ ये वैशाली की मेट्रो है। एंड अगर आप पूछ रहे हो वैशाली की मेट्रो तो आप बैठना भी चाहोगे उसी में, बट वो औरत उसमें नहीं बैठी। एंड शी वॉज वेट, वो कहती है आपको किससे जाना है, मैंने कहा मुझे तो दूसरी वाली मेट्रो से जाना है। एंड देन शी स्टेड, वो नहीं गई उससे। आगे मैं बताती हूँ क्या हुआ। अगर आप मेट्रो से जाते हो तो आपको पता होगा कि वैशाली और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच में यूजुअली 3-4 मिनट या 5 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो आई वॉज वेटिंग देयर, ठीक है, कि मैंने सोचा पहले मैं डोर पे वेट करूं, फिर मैं फोन पे मैं कुछ चैट वगैरह कर रही थी या कुछ स्क्रॉल कर रही थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मैं कर रही थी और मैं आगे चलने लगी। मुझे ध्यान नहीं, मैं फोन में गुम हो जाती हूँ, मैं बाहर नहीं देखती हूँ ज्यादा, बस हाँ कॉन्शियस रहती हूँ कि कोई मेरे ऊपर चढ़ ही ना जाए, मतलब कोई गाड़ी ना चढ़ जाए, अदरवाइज मैं थोड़ा फोन में घुसी रहती हूँ, ठीक है। मुझे नहीं एहसास होता मेरे अगल बगल कौन है और ये वो, मुझे कुछ एहसास नहीं होता। तो मैं आगे जा रही थी धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि वहां साइड में अगर आपने देखा होगा एकदम लास्ट में 3 सीट्स वुमेन वाले कंपार्टमेंट में पड़ी, मतलब हर कंपार्टमेंट पड़ी रहती, पर वो लास्ट सीट में 3 जो स्टील वाली होती बेंचेस पड़ी रहती हैं। तो मैं वहां तक गई और मैं वहां पर मैं सबसे लास्ट वाली जो बिल्कुल मतलब एकदम एंड पे जाती है उस सीट पे बैठ गई मैं। सडनली मुझे रियलाइज होता है इन लाइक 1 मिनट और 30 सेकेंड्स कि मेरे बगल में एक औरत बैठी है। एंड आई सीरियसली डोंट नो, मैं मतलब आई विविडली रिमेम्बर, आई स्टिल डोंट नो कि मतलब वो कब आई कैसे आई, बट मुझे लगा कि मैं इतनी गुम रहती हूँ तो मुझे क्या ही मतलब है, ठीक है, मतलब हो सकता है कि मैंने ध्यान ना दिया हो। एंड शी मतलब वो बिल्कुल बीच वाली बेंच पे बैठी थी, बीच वाली बेंच पे, इस वाली पे मैं बैठी थी बिल्कुल लास्ट में। सो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मुझे बात करना बहुत पसंद है, मैं स्ट्रेंजर्स से भी बात कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है, और मुझे बात करने आता भी है बहुत अच्छा, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है अगर कोई बात कर रहा है तो बात कर सकते हैं। उन्होंने मतलब वो कुछ मुझसे पूछने लगी, पहले तो वो मुझसे पूछती है कि आपको कहाँ जाना है। तो पता है मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट है बचपन से कि अपना घर तो किसी को नहीं बताना है, मतलब ये बचपन से मेरे दिमाग में फिट था। तो मैंने सोचा कि मैं घर तो नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी नहीं मुझे किस स्टेशन पे भी जाना है। मैंने कुछ ऐसे रैंडम सा कुछ स्टेशन बता दिया, ठीक है। तो और वो स्टेशन उस पूरे रूट में बीच में आता है, ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्टेशन नहीं बताने वाली, पर वो स्टेशन बीच में आता है उस रूट में। तो मैंने वो बता दिया एकदम। तो मैंने, अच्छा ये होता है ना कि जैसे कोई आपसे कुछ पूछे तो आप बैक भी पूछ देते हो कि हाँ आपको कहाँ जाना है। तो मैंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, एंड शी वॉज लाइक आखिरी स्टेशन। और मुझे ऐसा लग रहा था आखिरी स्टेशन, मतलब ये कैसा रिप्लाई है, मतलब कुछ सही, बहन सही बोल दो यार, मतलब कोई नाम होगा कुछ होगा, ये बोल दो। आखिरी स्टेशन क्या होता है, तुम झूठ भी बोलो तो नाम बोल दो। तो मुझे लगा कि हो सकता है, फिर भी मैं ऐसी थी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, उनको नहीं बताना होगा, जैसे मुझे नहीं बताना था उनको भी नहीं बताना होगा, सो इट्स नॉर्मल। तो मैंने कहा ठीक है आखिरी स्टेशन बोली हुई। एंड शी वॉज कैरिंग वन वियर्ड सी पोटली ब्लैक कलर की, बहुत वियर्ड, वो बैग नहीं था, वो सॉर्ट ऑफ अ झोला भी नहीं था, वो पोटली थी। इफ यू अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड कि वो पोटली टाइप की थी, वो कैरी कर रही थी और वो बार बार उस पोटली की तरफ देख भी रही थी। और मुझे लगा कि ठीक है इंसान सामान पकड़ता है तो उसको लगता है कि हाँ भाई खो ना जाए तो देखते हैं, मुझे सब चीजें नॉर्मल लग रही थी। एंड द मिनट शी आस्क्ड मी, उन्होंने पूछा कि आप क्या मंदिर से आ रही हो। तो मैं इतनी शॉक हो गई कि इनको कैसे पता कि मैं मंदिर से आ रही हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आज तो मैंने टीका भी लगाया है, तो ये किसी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना ओवर रिएक्ट ना करूँ तो बेटर है, ठीक है, मुझे मतलब इनको समझ में आ जाएगा ऑब्वियस रीजंस। तो उन्होंने, और यहाँ इस स्टेशन में मंदिर भी है तो थोड़ा गैस भी कोई मार सकता है, ठीक है, तो ये काफी नॉर्मल चीज है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। फिर उन्होंने कहा ये पूजा का नारियल है क्या, जो मैंने नारियल मैंने सारा प्रसाद अंदर रखा हुआ था क्योंकि इन माय बैग, और मैंने लॉन्ग कोट पहना हुआ था उस पॉकेट में रखा था, बट नारियल कहीं पर भी नहीं आ रहा था। तो नारियल मैंने हाथ में मतलब पॉलिथीन में पकड़ा हुआ था। तो उसके बाद मैं ये कैरी करते हुए मतलब जा रही थी ऑब्वियसली। तो उन्होंने पूछा पूजा का नारियल है, एंड आई वाज लाइक हाँ पूजा का नारियल है ये। तो उन्होंने बोला कि यहाँ आप इस स्टेशन पे पहली बार आए हो। तो अच्छा मुझे भी स्मार्ट दिखना है, मुझे कहाँ डम दिखना है, ठीक है, मुझे नहीं दिखना कि मैं पहली बार घूम रही हूँ या मैं एकदम ही मेरी अंदर से तो बैंड बजी हुई है, ऐसा मुझे नहीं दिखाना है। तो मैंने बोला हाँ मैं कई बार आई हूँ, ठीक है, और मैं गई थी पहली बार।
और मैंने उनसे भी सेम सवाल पूछा कि आप क्या यहाँ, तो कहती है मैं तो यहाँ अक्सर आती हूँ। एकदम उसने वियर्ड टोन में बोला, मुझे स्माइल कर, अच्छा उसके फेस पे थ्रू आउट स्माइल थी और वियर्ड तरीके से मुझे देख भी रही थी, स्माइल भी कर रही थी। मुझे ये चीज बहुत फिशी लगी थी। मुझे तो लगा था मुझे किडनैप करना चाहती, बट मैं इतनी बड़ी, मुझे कैसे ही किडनैप करती, लेकिन खैर लोग कर लेते हैं। तो मुझे ये सस्पिशियस चीज लगी कि उसने ऐसे, ठीक है मैं अक्सर आती हूँ, मुझे इतना अजीब लगा। मुझे लगा कि ओ गॉड ये क्या था। फिर भी मुझे लगा मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, मैं ही एक अपनी हॉरर स्टोरी में जीती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे का मैं बताती हूँ। इसके बाद क्या हुआ, दैट इज रियली शॉकिंग, मैं वो बताती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम ये नारियल अंदर रख लो, ठीक है। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि कोई एक रैंडम इंसान आता है और मुझसे बोलता है नारियल अंदर रख लो। क्यों भाई, क्यों मैं रखूं नारियल अंदर? तो मुझे फिर भी पहली बार ऐसा लगा कि ठीक है, हो सकता है इनको कंसर्न होगा कि मतलब किसी को लग ना जाए या जो भी है, उनको कुछ भी कंसर्न होगा। उन्होंने बोला, मैंने कहा कि मैं एक्चुअली अंदर नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास कोई पॉकेट नहीं, कुछ नहीं है। तो कहती है फिर हटा दो नारियल। तो मैंने कहा हटा दो, क्या मतलब है हटा दो? फिर कहती है फिर पता है उन्होंने एकदम एग्रेसिव टोन में बोला कि मैं बोल रही हूँ ना अंदर रख लो। एंड आई वाज लाइक ये क्या था? कोई रैंडम औरत आके मुझसे क्यों बोल रही है कि नारियल अंदर रख लो? तो मैंने कहा कि मैं नहीं रख सकती हूँ। मुझे इस पॉइंट पे मुझे गुस्सा आ गई थी। मैंने कहा मैं नहीं रख सकती अंदर। एंड उतनी देर तक इतनी कन्वर्सेशन में हमारी मेट्रो आ गई और फिर मैं एकदम जाने लगी और मुझे सडनली रियलाइज नहीं होता है कि वो लेडी फिर से मेरे बगल में खड़ी है। वो कैसे मेरे बगल में आ जाती थी मुझे खुद भी रियलाइज नहीं हो रहा था। जैसे ही मेट्रो का गेट खुलता है, वहां पर वो स्टेशन बहुत ही लोनली आइसोलेटेड टाइप का स्टेशन है। तो वहां पर मुझे लग रहा मैं और वो औरत ही चढ़ रहे थे एंड वो मेरे बगल में खड़ी। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब ये आगे जाएगी मुझसे और ये जिस डायरेक्शन में जाएगी मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगी। तो ठीक है। और वो वुमेन कोच पे नहीं, मैं आगे ही चली गई थी। मैं मतलब मेन कोच में, मुझे वुमेन कोच में जाना ही नहीं था क्योंकि मुझे पूरा शक था ये वहीं जाएंगी। तो मैं नहीं गई, मैं आगे चली गई थी मिक्स वाले डिब्बे में। तो जब मैं आगे गई तो जैसे ही मैं ये लेफ्ट गई, मैं राइट चली गई। मैंने सोचा कि ये जा रही वुमेन कोच की तरफ, मैं राइट में चली जाती हूँ। मुझे भाई इनसे दूर रहना है क्योंकि इनसे सस्पिशियस वियर्ड फिशी एनर्जी आ रही है। तो मैंने कहा भाई इनसे दूर रहो। तो एंड शी वाज स्माइलिंग, मतलब वो जैसे स्माइल कर रही थी, अगर कोई देख लेता लिटरली वो बहुत अजीब था। मतलब एक यूजुअल स्माइल होती, एक फिशी स्माइल होती, किसी को घूरना और स्माइल करना। तो मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं आगे चली गई राइट की तरफ, जहां पर मैं लिटरली आई एम फीलिंग शिवर राइट नाउ। उस टाइम पे वो जो माहौल था, तो मैं आगे चली गई उसी डिब्बे में जहां पर मतलब सब लोग होते हैं। इट वॉज नॉट वुमेन्स कोच। और सडनली मुझे रियलाइज होता मैं कोई जगह नहीं थी वहां पर क्योंकि यूजुअली फिल्ड ही रहती है मेट्रो। तो मैं पोल के पास खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, थोड़ा सहारा भी मिल जाएगा, खड़ी भी हो जाऊंगी। एंड देन सडनली आई रियलाइज कि वो वुमेन वो मेरे बगल में खड़ी है। मतलब वो तो लेफ्ट में चली गई थी, तुम यहाँ कैसे आ गई? अब मुझे इस पॉइंट पे चिढ़ मचने लगी कि ये मुझे फॉलो क्यों कर रही है। मतलब इतना क्या अजीब है कि मुझे फॉलो कर रही है। एंड वो मेरे नारियल की तरफ देखती है एंड बोलती है नारियल तुमने अभी तक अंदर नहीं रखा। एंड आई वॉज लाइक मैं नहीं अंदर रख रही हूँ, बस बहुत हो गया, मैं नहीं अंदर रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उतनी देर में वो मुझसे कहती है कि ठीक है। वो अपना जगह बना के बैठ गई सामने सीट में और वो मुझसे कहती है कि तुम यहाँ पर तुम बैठ जाओ, तुम्हारे पैर में दर्द है। अच्छा मेरे पैर में चोट लगी थी, बट आई डोंट नो व्हाई कि उसने पहचान लिया कि मेरे पैर में चोट लगी थी। तो मुझे लगा हो सकता है मेरे पोस्चर वगैरह से किसी चीज से समझ में आ गया। बट वो कहती है मुझे एकदम नहीं अग्रेसिवली कहती है कि जाओ यहाँ पर बैठो, यहाँ पर जगह बना के बैठो। और आई एम नॉट द पर्सन कि मैं किसी को उठा के बैठूं या मैं कहूँ किसी से हट जाओ बैठ जाओ। मतलब मैं खड़ी हो जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं खड़ी हो जाती हूँ। और चाहे कोई भी बैठा हो, चाहे बच्चा बूढ़ा, चाहे कोई भी बैठा हो, मैं नहीं हटाती हूँ उस इंसान को। तो मेरी ये है नहीं, मतलब ये मेरा तरीका नहीं है किसी चीज से डील करने का। फिर उतनी देर में क्या हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है, पता नहीं मैं उनकी बातों में आ गई, जैसा लग रहा था मैं उनकी हर बात सुनना चाहती हूँ। तो मैंने जो भी लोग बैठे थे मैंने कहा आप हट जाओ, मुझे बैठना है बीच में, मतलब थोड़ा साइड हो जाओ, मतलब थोड़ा स्क्वीज होके बैठ जाओ। तो मैं वहां सामने बैठ गई और वो बहुत लंबा रास्ता था, वो लिटरली बहुत लंबा रास्ता था मेरे
मतलब स्टेशन तक, और वो कॉन्स्टेंटली औरत मुझे स्माइल करके घूर रही थी। आई डोंट नो व्हाई वो ऐसा क्यों कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरा स्टेशन आने वाला था मैं उठ के एकदम डोर के पास खड़ी हो गई, एंड सडनली वो मेरे बगल में फिर से है वो औरत, और मुझे इतना अजीब लग रहा है कि भाई ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, क्या हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो उतनी देर में क्या हुआ कि वो आई बिल्कुल डोर पे और मुझसे कहती है कि तुम्हें तो दूसरे स्टेशन पे उतरना था, क्योंकि मैंने तो उसको झूठ बोला था कि मुझे ये स्टेशन पे उतरना है। तो आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे कुछ काम है। मैंने ये नहीं बोला यहाँ मेरा रूम है या घर है, मैंने बोला नहीं मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ उतरना है। तो वो कहती है नारियल अंदर रख लो, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं नारियल अंदर नहीं रख रही क्योंकि मुझे अंदर रखने की जगह नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप बार बार बोल क्यों रहे हो मुझे, और आप एक स्ट्रेंजर आप मुझे क्यों बोल रहे हो। तो शी वॉज लाइक वो अग्रेसिव हो रही थी कि क्यों नहीं सुन रही हो तुम मेरी, रख लो अंदर। और भाई अगर नारियल की प्रॉब्लम होती तो वो चेक इन के टाइम पे होती, चेकआउट के टाइम पे नहीं होती है। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया, मेरा दिमाग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था उस पॉइंट पे। मैंने कहा जल्दी से मेट्रो से उतरो, जाओ यहाँ से, लिटरली जाओ यहाँ से। तो मैं जैसे ही मेट्रो से उतरी मैं बिल्कुल एस्केलेटर के पास गई, क्योंकि मैं एस्केलेटर से उतर रही थी। लेट मी चेक माई लिपस्टिक, ओके इट्स फाइन। सो मैं एस्केलेटर से उतर रही थी और बिल्कुल वो एस्केलेटर पे भी शी वाज फोर्सिंग मी कि नारियल अंदर रख लो, मैं बोल रही हूँ तुम बहुत पछताओगी। मैंने कहा पछताऊंगी, लिटरली मैं नारियल बाहर रख के पछता जाऊंगी, इतना क्या हो जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा मैं डरी हुई थी, और मैं अब मुझे हो रहा था कि ये मुझे फॉलो ना बस करे किसी भी तरीके से। एंड शी वॉज वियर्डली स्माइलिंग एट मी, जैसे पता नहीं क्या उसने देख लिया हो मेरे अंदर, उसको क्या दिख रहा हो आई डोंट नो, मतलब वो बहुत वियर्ड स्माइल कर रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और उसके बाद क्या हुआ, मैं एस्केलेटर से नीचे उतरी, आई डोंट नो उसने मुझे कब फॉलो किया कब किया, वो एस्केलेटर से उतरने तक मेरे साथ थी, ठीक है। और जैसे ही मैं जहां पर पंच किया जाता है मेट्रो कार्ड, वहां पर पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से पास में कोई मंदिर था, तो जैसे कुछ आवाजें आ रही थी घंटे वगैरह की या पूजा आरती की, एंड सडनली आई रियलाइज वो औरत गायब है। वो मेरे साथ उतरी थी एस्केलेटर से एंड वो औरत गायब थी। आई डोंट नो किधर गई, फिर मुझे वो कभी नहीं दिखी, एंड वो सारा सीन खत्म हो गया। बट आई डोंट नो व्हाई कि मुझे वो नेगेटिव एनर्जी लगी, मुझे तो वो भूत ही लगी। अब जब मैं रियलाइज करती हूँ पूरी स्टोरी, उस समय तो मैं फिर भी ब्रेवली हाँ ठीक है ऐसा नहीं वैसा, बट अब मुझे बहुत डर लगता है मैं सोच के भी कि उस दिन क्या हो रहा था मेरे साथ। एंड मे बी वो नारियल या वो टीका वो एक डिवाइन शक्ति था जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, वो एक पॉजिटिव एनर्जी था जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो आई बिलीव इन एनर्जी, आई बिलीव इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एनर्जी। तो हो सकता है कि ऐसा रहा हो और वो औरत वो पॉजिटिव एनर्जी झेल ही ना पा रही हो, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तब वो इतनी नेगेटिव एनर्जी रखती हो, या वो कोई स्पिरिट हो। आई डोंट नो हु शी वाज और क्या हुआ मेरे साथ। बट उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहने लगी मैं अकेले जाने में। बट मुझे लिटरली मुझे इतने टाइम तक उस औरत का मतलब जैसे हैलुसिनेशन से हुए कि यार वो यहाँ आ गई, वो यहाँ आ गई। बट आई वॉज स्केयर्ड टिल डेथ, लिटरली स्केयर्ड टू डेथ। मतलब इतना मुझे डर लग रहा था उस पॉइंट पे, और मुझे गॉड मैं याद कर लेती हूँ ना मुझे बहुत डर लगता है। सो याद दिस इज माई स्टोरी कि मुझे कैसे भूत मिला। इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, बी माइंडफुल, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो स्पिरिट हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ 100% स्पिरिट है, बट अगर वो नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो आपको हेल्यूसिनेट करना चाहती है, अगर आपको वो कुछ भी करना चाहती है तो वो ना कर पाए, मैं यही चाहती हूँ। एंड सो बी सेफ वाइल ट्रैवलिंग, बी सेफ वाइल एट होम। सो हर समय आप सेफ रहो, क्योंकि आई हैव फेस दिस एंड आई वॉज स्केयर्ड एज हेल। तो आप ध्यान रखना। सो या दैट वॉज माई स्टोरी। और अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपको आगे भी स्टोरी टाइम देखने हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एंड दैट्स इट अबाउट माई वीडियो। बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट।